नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। विश्व अवतार रामलीला कमेटी द्वारा अद्भुत झांकियां और विशेष व्यवस्था के साथ भगवान रामलीला का होगा मंचन, तैयारियां जोरों पर। जो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है विष्णु अवतार रामलीला कमेटी की तरफ से, क्या उद्देश्य है? विष्णु अवतार रामलीला कमेटी शास्त्री पार्क पिछले लगातार 23 वर्षों से, ये 24वां वर्ष है, जमुना पार्क के अंदर शास्त्री पार्क में एक छोटी सी रामलीला से शुरू करके बहुत बड़ा अपना स्थान बना चुकी है, जो दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीलाओं को टक्कर देती है। और ये प्रभु श्री राम का कार्य है। ये समाज में कुछ एक अच्छा संदेश देने का कार्य करता है कि एक मानव जीवन के क्या कर्तव्य हैं। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है, तो हम एक उच्च गुणों के साथ अपने मानव जीवन को जी पाएँ, हमारा देश खुशहाली की तरफ चले, सभी सुख शांति से रहें। ऐसे कुछ संदेश प्रभु राम के चरित्र को देखते हुए विष्णु अवतार रामलीला कमेटी जो मंचन करती है, उससे अपने क्षेत्रवासी, दिल्लीवासी और समाज के लोगों को देने का प्रयास करती है। क्योंकि यह रामलीला कमेटी एक नेक और एक प्रभु का कार्य करती है, एक धार्मिक आयोजन है, तो यह आयोजन बहुत भव्य और ऊंचाइयों तक पहुँचे, ऐसा हमारी पूरी कमेटी का अथक प्रयास रहता है। हम क्या कुछ खास रहने वाला है? खास ये सब चीज़ें रामलीला कमेटी का जब आप आयोजन होगा, एक हर वर्ष कुछ न कुछ ऐसा प्रयास होता है, लेकिन बहुत ही सुंदर रामलीला का मंचन करेंगे, पूरे हमारे प्रयास होंगे। और आप विष्णु अवतार रामलीला कमेटी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। क्या विचार विमर्श हुआ, क्या इसमें निवारण हुए? इस वर्ष जो हमारी रामलीला कमेटी जो मंचन करने जा रही है, वो कैसे भव्य रामलीला होगी, उसमें क्या क्या अब की बार नए कुछ जोड़े गए हैं, उन सभी पे चर्चा हुई है और उनको विस्तार रूप से कैसे हम रामलीला मंचन पे दिखा पाएँ, उसी पे एक वार्ता हुई है। इस ज़माने में, इस आधुनिक युग में हर बच्चा जो है मोबाइल से जुड़ा हुआ है। ज़्यादा करके ना तो कोई रामायण पढ़ता है, न करता है। तो रामलीला के मंचन से हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, कि वो समझे कि राम कौन थे, रामायण क्या थी और हमारे आचरण क्या होना चाहिए। ये सब को दर्शाने के लिए हम चाहते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे रामलीला को देखें और आगे चल करके उनका जो है आचरण बढ़िया हो और देश के प्रति लगाव हो, अपने परिवार के प्रति लगाव हो, बड़े छोटे का आदर करना सीखें। यही हमारा एक मेन मुख्य उद्देश्य है कि हम रामलीला का मंचन के द्वारा ये संदेश देते हैं। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी लगातार 23 वर्षों से अपना मंचन करती आई है। अब की बार क्या खुद नया रहेगा? देखिए, आप लोगों ने आपने सवाल ही वो पूछा है जो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो विष्णु अवतार रामलीला कमेटी हमेशा जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस वर्ष भी जो विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का इन्विटेशन कार्ड है, वो भी प्रभु राम का वो स्थापना मंदिर पे जो उनका स्वरूप है, उसी स्वरूप का इन्विटेशन कार्ड बनाया है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारी अयोध्या की जन्मभूमि है, उसको ध्यान में रख के आगे की भी चीज़ें की जाएंगी। किस तरह से रहेगी सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, सुरक्षा की जहाँ तक बात होती है, सुरक्षा एजेंसी अपना काम करती है। हमने अपने वॉलंटियर्स भी रखे हैं, हमने अपने गार्ड भी रखे हुए होते हैं और दिल्ली पुलिस का भी बहुत बढ़िया सहयोग होता है। जहाँ सिविल डिफेंस की आवश्यकता होती है, प्रशासन हमें वो भी उपलब्ध कराता है। रही बात मंच संचालन की, तो हमारे पास, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आर्टिस्ट हमारे सब प्रोफेशनल होते हैं, तो मंच संचालन भी हमारा प्रोफेशनल तरीके से हमारे साथी करते हैं। 2001 से इस रामलीला की शुरुआत हुई है। ये बहुत छोटे स्तर पे शास्त्री पार्क में शुरुआत की गई, लेकिन धीरे धीरे 2013-14 के बाद से रामलीला को क्षेत्रवासियों के सहयोग से एक भव्य रूप दिया गया। पौधा जो हमने एक लगाया था छोटा सा, वो वट वृक्ष का रूप लेता गया और आज स्थिति यह है कि विष्णु अवतार रामलीला दिल्ली के प्रतिष्ठित रामलीलाओं को टक्कर दे रही है। काम सभी का एक ही होता है, सब लोग भगवान राम का ही गुणगान करते हैं, उसके तरीके अलग अलग हो जाते हैं। हमारी कोशिश है इस क्षेत्र के अंदर परिवारों के, बच्चों के, लड़कियों के, लड़कों को बैठने की व्यवस्था हो उचित, उनकी सुरक्षा का प्रबंध हो, जिसमें दिल्ली पुलिस वगैरह बहुत ही जबरदस्त सहयोग रहता है, दिल्ली पुलिस वगैरह का। ठीक, 23 साल आपने रामलीला का मंचन देखा और किया है। अब की बार क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सन 2001 में हमारे स्वर्गीय हो गए वो बेचारे शिव कुमार गर्ग जी थे, उन्होंने इस रामलीला का जो है शुरू की थी। तो मुझे वो
ज़बरदस्ती करके गणेश पूजन पे लेके गए। जब मैंने देखा कि इतना बड़ा मंच 80 बाई 32 का था 2001 में, छोटी छोटी रामलीलाएं मैंने बहुत देखी थी, तो हमें लगा कि मन का भाई अगर हमारे बच्चे जो लाल किला भागते हैं ना वो जाना बंद हो जाएंगे, हम इसमें कुछ ना कुछ योगदान करें। और वो किया हमने। उसी टाइम में आप जैसे मीडिया वाले उस टाइम पे भी आया करते थे, जब भी प्रण किया था कि अभी रामलीला को इस स्तर पर लेके जाना है कि रामलीला हमारी दिल्ली की प्रमुख रामलीलाओं में एक हो जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जमुना पार की लीलाओं में तो नंबर 1 पर आई गई है, और तब से हमारा प्रयास यही रहा। अगली बार हम इसमें जो है सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं, और उसके लिए जो भी अच्छा था हो पाएगा हम करेंगे।